क्या आपने कभी सोचा है जिन गांवों की पगडंडियों पर सिर्फ सुकून और सादगी बसती, वहां सरहद पार बैठे किसी आतंकी की नापाक साजिश कैसे पहुंच सकती है? आज हम जो कहानी बता रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अलार्म है। बिहार के सीधे साधे गांवों में पाकिस्तान का टेरर लिंक जिस खामोशी से अपनी जड़ें जमा रहा है, उसका सच आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। सीतामढ़ी की पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसे खतरनाक नेक्सस का भंडाफोड़ किया है जो देश विरोधी गतिविधियों और सांप्रदायिक आग भड़काने की बहुत बड़ी पटकथा लिख रहा था। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश सुराग से, जिसने सबसे पहले कटिहार पुलिस के कान खड़े किए। कटिहार के कोढ़ा इलाके में दर्ज एक मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस के हाथ मोहम्मद अहद नाम के एक मोहरा लगा। जब जांच एजेंसियों ने इस मोहरे से पूछताछ की और तकनीकी तारों को खंगाला तो जो नक्शा उभर कर सामने आया उसने सीधे सीतामढ़ी की तरफ इशारा किया। इसी खुफिया इनपुट के आधार पर सीतामढ़ी के गाड़ा थाना क्षेत्र से स्थित टकोर गांव में छापेमारी हुई और मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान खान नाम के दो युवकों को दबोच लिया गया। लेकिन असली सस्पेंस तो इनकी गिरफ्तारी के बाद शुरू होता है। अब जरा इस पूरे खेल के विश्लेषणात्मक पहलुओं को समझिए कि आखिर पाकिस्तान आतंकी हमारे युवाओं तक पहुंच कैसे रहे हैं। हथियारों की जगह अब स्मार्टफोन ने ले ली है। जब पुलिस ने इन दोनों युवकों के पास से 3 एंड्रॉयड फोन जब्त किए तो उसके अंदर जो डिजिटल सबूत मिले वो किसी बड़े खतरे का सीधा संकेत थे। ये दोनों युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए सीधे पाकिस्तान में बैठे एक खूंखार हैंडलर राणा हसनैन उर्फ राणा हुसैन के संपर्क में थे। इस साजिश का सबसे खौफनाक और हैरान करने वाला हिस्सा है बातचीत का वो तरीका जिसने पुलिस को भी चकमा देने की कोशिश की। ये लोग आपस में बातचीत के लिए आम कॉलिंग या नॉर्मल चैटिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। पाकिस्तानी आकाओं से निर्देश लेने के लिए व्हाट्सएप की वन टाइम ऑडियो कॉल तकनीक का सहारा लिया जा रहा था। इस हाईटेक फीचर का सीधा सा गणित ये है कि जैसे ही कॉल करती है उसका सारा रिकॉर्ड और डिजिटल फुटप्रिंट अपने आप डिलीट हो जाता है, यानी पीछे कोई सुराग नहीं बचता। ये तरीका बताता है कि ये लोग कितने पेशेवर तरीके से काम कर रहे थे और इन्हें कितनी बारीकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। आखिर वो कौन सी जानकारी थी जो इतनी गोपनीयता के साथ सरहद पार साझा की जा रही थी? मामले की गंभीरता को देखते हुए अब ये पूरी जांच सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में आ चुकी है। IB, ATS और स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF जैसी देश की सबसे बड़ी एजेंसियां अब एक साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने में जुटी हैं। फॉरेंसिक लैब में उन मोबाइल फोन्स का पोस्टमार्टम चल रहा है ताकि डिलीट हो चुके डेटा से उस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सके जो बिहार की धरती पर रची जा रही थी। दोस्तों, ये घटना सिर्फ 2 युवकों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। यहाँ इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि आतंकवाद का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका है। दुश्मन अब सीमा पार से घुसपैठ करने के बजाय हमारे युवाओं की जेब में रखे मोबाइल फोन के जरिए उनके दिमाग में घुसपैठ कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस कथित नेटवर्क के जाल में अभी और कितने ऐसे स्लीपर सेल मौजूद हैं जो किसी बड़े इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जांच जारी है और आने वाले दिनों में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी वो शायद बिहार में फैले इस पाकिस्तानी नेक्सस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देगी। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।